अस्सलाम वालेकुम, आपका मकासद क्या है रैली का, बताइएगा। हमारा वालेकुम अस्सलाम। हमारा मकासद आज ये है कि हमारे इदारों को खोल दिया जाए, मज़ीद हमारे बच्चों का नुकसान ना हो, क्योंकि हर जगह खुले तो अदारे क्यों बंद है। हमारे बच्चों की तलीम और तरबियत के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए इदारे खोल दिए जाएँ। थैंक यू। हुकूमत पाकिस्तान से कि वो बराए मेहरबानी तलीमी इदारों को खोल लें, और जो इस वक्त किसी भी मुल्क की किसी भी कौम की जो नस्ल बनती है वो तालीम से बनती है। आपने पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो तलीमी इदारे बंद कर दिए हैं, और उनके बंद करने से जो है वो मुल्क का जो नुकसान हुआ है वो 3-4 सालों के बाद पता चलेगा, जब एक अनपढ़ कौम पैदा होगी जो जिसको जिसकी कोई बुनियाद नहीं है कि किस बुनियाद पे आपने उसको प्रमोट करना है, किस बुनियाद पे आगे क्लास में भेजना है। थैंक यू सर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अदारों को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि जो घर में बच्चे बैठे हैं उनका नुकसान ना हो, और जल्दी से बच्चे स्कूल में आए और ये सारा सिस्टम ठीक होना चाहिए। हर चीज़ खुली हुई है, सिर्फ अदारे बंद है क्यों? सिर्फ अदारों में कोरोना है, हमें इसका जवाब चाहिए। सिर्फ तलीमी अदारों में कोरोना है और कहीं पर नहीं है। लेकिन शफकत महमूद का कल भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि जो मैंने फैसला किया था वो मेरे मुताबिक बहुत अच्छा था, अभी तक ठीक है। लेकिन इतनी आवाम जो इकट्ठी हुई है, इनके मुताबिक तो ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है। देखें ना, सारे अदारे बंद है, सिर्फ पढ़ाइयाँ बंद कर दी गई हैं और सिर्फ हर चीज़ खुली है, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, हर चीज़ खुली हुई है। थैंक यू सर। आप हमें बताएंगे आपका मुतालबात क्या है प्रेस के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब जानते हैं तालीमी इदारे और स्कूल सारे बंद हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि इनको पता चले कि ये लोग जो बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इतने अपना पढ़ा हुआ है, इनको किसी ने पढ़ाया है, किसी तालीमी इदारे में पढ़े हैं, तो फिर इस जगह पहुँचे हैं। अगर स्कूल नहीं खोलेंगे, टीचर्स को इज्जत नहीं मिलेगी और तालीम को इज्जत नहीं मिलेगी, तो इस तरह तो कोई बंदा अपनी सीट पर नहीं पहुँच सकेगा, कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकेगा। को रोड साथ साथ नजर आते हैं, ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने आप सब बादशाह बनाया है। ये खुद टीचर्स हैं, लेकिन इनके पढ़ाने से, इनकी मेहनत से जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए हैं, जो अपने आपको बादशाह समझते हैं, इन्होंने इनको बादशाह बनाया है। आज ये रोड में निकल आए हैं, ये बड़ी लम्बा फिक्री है मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए। और शफकत साहब जो है, उनका जितना भी बड़ा विजन है, लेकिन वो ये नहीं समझते जब तक स्कूल नहीं खोलेंगे, जब तक तालीम आम नहीं होगी, उस वक्त तक किसी जगह तरक्की नहीं हो सकेगी। सर तो कल भी ट्वीट आया कि मेरा फैसला बहुत ठीक था, मैं अभी भी अपने मुतालबे हूँ। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप कैमरा उस तरफ लेके जाए, जितने लोग इस वक्त फिर रहे हैं, मार्केट किसी में चले जाएं, किसी प्रैक्टिस मॉल में चले जाएं, आप किसी पार्क में चले जाएं, तो वहाँ पर कोरोना नहीं है, शादी हाल में कोरोना नहीं है। क्या कोरोना इतना पढ़ा लिखा है कि सिर्फ स्कूल में आता है? और दूसरी बात, अगर है भी तो आप ये चीज़ देख लें कि अगर SOPs पे अमल हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीमी इदारों में हो रहा है और किसी जगह पे भी नहीं है। मेरा अपना स्कूल है, मेरे स्कूल में 9-10 की स्टैंड जो 600 है, लेकिन 300 एक दिन आते हैं, 300 दूसरे आते हैं। हमने एक क्लास में जिधर 40 स्टूडेंट होते थे, 60 होते थे, वहाँ पे 25 की चेयर्स लगाई हुई हैं और 25 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। हमारे SOPs के मुताबिक है, सैनिटाइजर हमारे पास मौजूद है, मास्क हमारे पास मौजूद है, हम तो अच्छे से ख्याल रखे हुए हैं। ये नहीं है कि स्कूल में जला बचा देंगे, स्कूल में इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। यानी कि अगर SOPs के साथ स्कूल खोल रहे हैं तो उसको खोल दीजिए। आप ये बताएं, इस वक्त जो खुदा खासा डेथ हुई है, सिर्फ इतना बता दें मुझे डाटा बेस पे कि स्टूडेंट्स की कितनी हुई है, किस अदारे की। मेरे पास जो 1500-1600 तादाद है उसकी, वो इसकी गर्ल्स की हमारी 1000 के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा केस नहीं आया। यहाँ तो खुदा खासा वहाँ पे भी 4-5 बच्चे बीमार हुए हो, टीचर्स बीमार हुए हो, कोई इमरजेंसी बनी, कोई ऐसा इशू नहीं है। लाहौर में आप देख लें, अब लाहौर मामले हैं, कितने डेथ हैं जो लाहौर में किसी स्कूल की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा क्या मकासद आपकी रैली का? हमारा मकसद बेटा सिर्फ यही है कि हम जो प्राइवेट सेक्टर्स है, इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बंदिश में डाला हुआ है, अब इसको ओपन करें या हमारी सैलरीज बहाल की जाए। अगर इन्होंने कर रहा है तो गवर्नमेंट ने पहले तो हम लोगों ने बियर किया था, क्योंकि उस वक्त ये था कि सब इंस्टीट्यूशन से हर चीज़ बंद थी, लेकिन अब कोई चीज़ें बंद नहीं है, सिर्फ स्कूलों के खिलाफ ये माशी कत्ल हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसको खोला जाए स्कूलों को। इस टाइम हम माल रोड में मौजूद हैं, हम पूछते हैं कि क्या मकासद हैं और इनका धरने का क्या मकसद है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। असल में ये मसला है कि तालीम एक ऐसा शुबा है पूरी दुनिया में जिसकी बुनियाद पे जो है वो मुल्क उठते हैं, तरक्की करते हैं, कौमें तरक्की करती हैं। इस कोरोना की वजह से मानते हैं कोरोना एक बीमारी है, मौजूद है और अभी तक उसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन क्या किसी और शोबे में नहीं है सर? लेकिन उन्होंने शोबे खोल दिए गए हैं, बिजनेस को खोल दिया गया है, तमाम शोबों के बारे में ख्याल किया गया है कि क्या प्राइवेट एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल जो है उन टीचर 15 लाख तादाद बनती है, 15 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हुए हैं और उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम का जो नुकसान है वो हमें पता है। लेकिन सर शफकत महमूद साहब ने कल ही कहा है कि हमारा जो फैसला था वो दुरुस्त था और हमें अपने फैसले पे अभी भी हम कायम हैं। उनके फैसले की हम तरदीद नहीं करते, लेकिन ये
क्या कोई नया अमल दिया है? प्राइवेट टीचर जो है 15 लाख जो है इस 8 माह से बेरोजगार है, क्या कोई फंड भी दिया है? कोई उनकी हौसला अफजाई भी की है? कोई उनको डेडलाइन दी है कि इसके बाद ऐसा दोबारा हम नहीं खोलेंगे? कि ना उनको पे मिल जा रही स्टूडेंट्स सर, टीचर्स को ना पे मिल रही है और ना ही इनके दो मसले बने हुए हैं ना। जी सर। एक तो 15 लाख असदा बेरोजगार हो चुके हैं, दूसरा खुसूसन उस्ताद और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो एक मोहब्बत और प्यार और फ्यूचर का होता है। जी सर। और वो बच्चे के बारे में जब सोचते हैं ना कि अपने बच्चों की तालीम का नुकसान, ईमान से मैं बार बार देखता हूँ बच्चों ने इस साल मैट्रिक में कोई रिदम नहीं, वो जो एक स्टूडेंट लाइफ वो एंजॉय करते थे, पढ़ते थे, अपना टारगेट था, कोई फिक्र नहीं। ये इस कोरोना की वजह से, स्कूल की बंदिश की वजह से तबाही हो गई। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर आप कंडीशन चेक करें तो पंजाब में 3.4% है कोरोना की, और कराची की चेक कर लें या बाकी जो है कश्मीर की चेक कर लें, जहाँ पे केसेस नहीं है, जहाँ पे कोरोना कम है, तो वहाँ पे क्यों इदारों को बंद कर दिया गया है? क्या ये इदारे जो है वो एक ही लाठी से सबको आंका जाएगा? नहीं, मेहरबानी करें। और खुसूसन आप कहेंगे, ये बात सुनने वाले कहेंगे कि अपने लिए, अपने पेट के लिए कर रहे हैं, नहीं, ईमान से बच्चों का मुस्तकबिल देख के परेशान होते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कहाँ से आए हैं आप, पहले बताइए। हम गुजर खान से हैं, आपसमा की तरफ से हम आए हैं, तमाम हमारे अहबाब, और हम यहाँ पे नासिर बाग से पंजाब असम्बली लाहौर तक एहतजाजी मुजाहरे के लिए आए हैं तमाम लोग। और इब्रार अहमद खान हमारे हैं, आसमा के डिवीज़न के प्रेसिडेंट, और काशिफ अदीब जावदानी साहब हमारे मरकज़ी सदर हैं। हम यहाँ पे आए हैं कि माशी कत्ल भी है प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट इदारों का, और सबसे बढ़ के बच्चों का नुकसान है कि देख लें तमाम जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, तमाम पोजीशन होल्डर बच्चे प्राइवेट इदारों से हैं। और जब अभी आप देख लें कि जब एक बच्चा 6 माह 7 माह तक स्कूल नहीं जाएगा, हमारे माशी हालात इस मुल्क के क्या है, कितनी पसमानदगी है, महंगाई का दौर है, और जो बच्चे जो सेल फोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ऑनलाइन कैसे तालीम हासिल करेंगे? ज़बरदस्ती देखें, शादी हाल खुले हैं, मंडियाँ खुली हैं, बाजार खुले हैं, सब कुछ खुला है, लेकिन तालीमी इदारे बंद हैं। लेकिन सर अगर SOPs के साथ खोल दिए जाएं तो आप लोगों को मंजूर है इस पर? जी, हम यही कह रहे हैं कि देखें, इससे पहले भी सबसे ज़्यादा SOPs जो फॉलो हुई हैं वो तालीमी इदारों में हुई हैं, और ये SOPs का इशू रख के बंद नहीं किए गए हैं। कोई समझ नहीं आती है कहाँ पे इनका ये फैसला हुआ। वज़ीर तालीम साहब पहले फरमाते रहे कि सबसे ज़्यादा SOPs फॉलो जो तालीमी इदारों में हो रही हैं, और उन्होंने फर्स्ट क्लास जो है वो कुछ दिनों के बाद दूसरे दिन अनाउंसमेंट होगी कि ये बंद कर दिए गए हैं। ये देखें आप, अगर इस तरफ कैमरा मैं चाहता हूँ आप सब लोगों की तरफ ये लगाएं, ये तमाम लोग जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं, ये कौन सी SOPs को फॉलो कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे बच्चों को गेट के अंदर सैनिटाइज किए बगैर नहीं आने दिया जा रहा, विदाउट मास्क बच्चों की एंट्री मना है। तो मैं समझता हूँ कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हुकूमत के पास कोई ऐसा बहाना ही नहीं है तालीमी इदारे बंद करने। 11 जनवरी को जो हुकूमत ने ऐलान किया, जो डेट दिया, उस पर तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाने चाहिए। देख लें, जो उस्ताद का भी माशी इस्तेसाल हो रहा है कि जो प्राइवेट इदारों के जो उस्ताद हैं उनकी कितनी तनख्वाहें होती हैं, उनके घरों के चूल्हे बंद करके किस चीज़ का रोज़गार दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, आप बताएं कब से आपके स्कूल बंद हुए हैं और आप क्या मुतालबा करने के लिए यहाँ पे रैली में आए हैं? हम लोग, हमारे स्कूल कब के बंद हो गए, पहले भी 6-7 महीने हमारे स्कूल बंद रहे, तो आपको हमारे स्कूल बंद करके क्या मिलता है? गरीब का यही एक क्या कहते हैं, उसकी उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होगा और हमारा सहारा बनेगा। गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, हमारे काफ़ी सारे उस्ताद हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं और जो उनके प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, उनको तो अपनी मंथली इनकम उनकी मिल जाती है, जो उनकी सैलरी वगैरह होती है। जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर हैं, इनको उसके बारे में भी देखना चाहिए कि उनका सिर्फ एक सहारा, जब हमारा प्राइवेट स्कूल चलेगा ही नहीं तो बच्चों को जो उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, एक तो उसका पहले उनकी पढ़ाई का लॉस है, दूसरा जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनके घर का चूल्हा बंद होगा। इमरान खान साहब ने नौकरियों का वादा किया था और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे और इस तरह के वादे किए थे कि तालीम को ऊपर लेके जाया जाएगा, लेकिन अभी अगर आप देखें तो हमारा मुल्क तालीमी लिहाज से बहुत पीछे जा रहा है। तालीम आपका क्या मुतालबा कि
स्कूल खोल दी जाए, SOPs अगर फॉलो की जाए तो स्कूल खोल दी। देखें सबसे ज़्यादा SOP स्कूल में फॉलो की जा रही हैं और इन्होंने स्कूल्स को ही बंद किया हुआ है। मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि कम से कम ये तालीमी इदारों को तो खोल दें। बाकी चीज़ें आप देख लें, मंडियाँ खुली हुई हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, सब शॉप्स ओपन है, अपने अपने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ एक स्कूल्स को बंद किया गया हुआ है। हर वजीर आजम साहब से लेकर चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सबके ये पड़े हुए जहाँ पे हम गए थे और दरवाजा खटखटाया था। अब हम इज्जत के साथ हमने नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन हमें मजबूर किया गया कि हम सड़कों पे आए। आप यकीन करें, हमारा कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पे आए और इस तरह आके आवाम को भी तंग करें, कोरोना के हवाले से भी हो। हम तो वो वाला शौक है जहाँ पे कोरोना बेहतरीन हमने लोगों को मिसाल कायम की और लोगों के लिए हमने मिसाल दी कि आप अच्छे तरीके से कोरोना को आसान तरीके से निभा सकते हैं SOPs के हवाले से। तो मैं जो दूर दराज से जो लोग आए हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बहुत अरसे से, बहुत टाइम से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। इंतजामिया ने भी हमारा यहाँ पे बड़ा साथ दिया है, हमारा जो मैसेज था वो हमने यहाँ पे पहुँचा दिया है और इंशाअल्लाह ताला उस्ताद के हवाले से, उस्ताद की इज्जत के हवाले से एंटिटीज को सब ने यहाँ पे एक्नॉलेज किया है। मैं अबरार साहब का जो पिंडी से आए हैं, मैं अपने टेक्स्ट बुक वालों का सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, तशरीफ लाए हैं। और एक जो 11 के हवाले से जो एक चीज थी कि 11 जनवरी को गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, 11 जनवरी को गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, तो इंशाअल्लाह ताला 11 जनवरी को हम गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इदारा खोलेंगे। इस वक्त सड़कों पे है और इंशाअल्लाह आज के दिन पाकिस्तान की तालीम में एक तारीख रकम की जाएगी। इससे बड़ा एहतजाज आज तक पाकिस्तान में तालीमी मैदान में नहीं हुआ। तो मैं सलाम पेश करता हूं तमाम उस्ताज़ा को। हुकूमत से इस इलॉजिकल बुज़दिलाना फैसले पे मेरे कुछ सवालात हैं। हुकूमत वक्त के ये मिनिस्टर, ये मस्खरे, ये सियासी मस्खरे हमें ये बताए कि क्या कोरोना सिर्फ स्कूल्स में है, क्या कोरोना सिर्फ कॉलेजेस में है। ये इन मिनिस्टर से हम सवाल पूछते हैं जो ये इलॉजिकल फैसले करते हैं। क्या कोरोना पूरी दुनिया में सिर्फ बच्चों में है, 30 साल से कम उम्र लोगों में है? क्या बाकी सोसाइटी में कोरोना नहीं है? इसको किसी और नियत के साथ बंद किया गया है। पूरे साल में ये जो मौजूदा हुकूमत है किसी न किसी बहाने छुट्टियां करती रहती है। कभी धुंध पड़ गई, कभी फौज का मसला, ट्वीट कर देते हैं बिस्तरों में पड़े हुए कि जी आज छुट्टी होगी। पूरा साल में आपने देखा सैकड़ों तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं और जो तुलबा है और जो टीचर्स हैं वो सड़कों पे आ गए हैं, उनका मुआशी इस्तेसाल किया जा रहा है। कितने ही लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हैं। अगर आपको कोई मुसीबत पड़ ही गई थी, आपको कोई इदारों को बंद करना ही पड़ गया था, तो आप बराए करम कोई सब्स्टिट्यूट तो देते हैं। ये लोग किधर जाए? अपनी कहानी किसको बताए? अपनी मुआशी जो इनका इस्तेसाल हो रहा है उसकी बात किसको बताए? तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है, बताएं आप लोग हाथ खड़ा करके, आप लोग किधर जाए, किससे मांगे? हुकूमत को, इन मिनिस्टरों को है ख्याल इनका? इन लोगों का ख्याल है? कोई जिम्मेदारी लेता है इन लोगों की? बेचारे पिछले 1 साल से परेशान है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे मुतालबे टू दी पॉइंट है। हम ऐलान करते हैं कि आप अपना जो आप तालीम की बंदिश का फैसला है फिलहाल उसको वापस ले, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, उसको मुस्तरद करते हैं। हम सारे तालीम देने वाले इस फैसले को नहीं मानते। आपसे गुजारिश है कि इदारों के यूटिलिटी बिल्स 1 साल के लिए माफ किए जाएं जो आपने वादा किया था, और उसका टैरिफ कमर्शियल से डोमेस्टिक किया जाए। आप कहते हैं कि तालीम बिजनेस नहीं है, तो फिर इसका टैरिफ कमर्शियल क्यों है? इसको टैरिफ को डोमेस्टिक किया जाए। आप टैक्स लेने के लिए अगर तालीम कमर्शियल नहीं है तो छापे क्यों मारते हैं? FIA हमारे पास क्यों आती है? इसको डोमेस्टिक किया जाए। मेरा तीसरा मुतालबा है कि कर्जे असरा दिया जाए ताकि हम उसमें से अपने रैंक अदा कर सके, मालकन रैंक अदा कर सके। हमें कर्जे असरा दिया जाए ताकि 6-7 माह जो हमने एम्प्लॉइज को सैलरी देंगी उसका कुछ हिस्सा हम इनको बोनस सैलरीज के तौर पे दे सके। क्या आप सब ये तस्लीम करते हैं?
ऊपर क्यों चढ़े बैठे हैं? अगर आप नाअहल हैं तो छोड़ दें इनको। इसके साथ ही मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, मुतालबा करना चाहता हूँ कि हम सारे लोग हाथ खड़ा करके बताएं 1 जनवरी को, 25 दिसंबर को नहीं क्योंकि छुट्टियां हो जाती हैं, 1 जनवरी को सारे तालीमी इदारे खोलेंगे, सारे तालीमी इदारे खोलेंगे, 1 जनवरी को हम तालीमी इदारे खोलेंगे। इसमें पकड़ने पुलिस भेजनी है, अपने उस्ताद को पकड़ने हम बाहर नहीं आएंगे, जेलों में डाल ले, हम बाहर नहीं आएंगे। हम 1 जनवरी को इदारे खोलने जा रहे हैं। उस्ताद को इज्जत क्यों नहीं देते? उस्ताद को इज्जत क्यों नहीं देते? इस वजह से तुम कुर्सियों पे बैठे हो, वो सड़कों पे है, तुम इसको इज्जत क्यों नहीं देते? जज़ाकुमुल्लाह खैरन, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बादा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की आज बहुत रहमत हो गई कि हम सब तालीम देने वाले और हासिल करने वाले एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ काशिफ अदीब जावदानी साहब को कि जिनकी अनथक मेहनत है तालीम के मैदान में। इनके वालिद साहब भी तालीम के मैदान में बड़ा खराज तहसीन हासिल कर चुके हैं। तो सर आपको सलाम है, आपकी काविश जो है वो कामयाब हो गई। मैं सलाम पेश करता हूँ राना अंसर साहब को जो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ अकेडमीज के। सर आपकी मेहनत रंग ले आई, इंशाल्लाह हुकूमत के हवाले तक ये बात पहुँचेगी। मैं सलाम पेश करता हूँ इन तमाम उस्ताद को जो आज सड़कों पे मौजूद है। आपने बड़ा अच्छा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और पुरअमन एहतजाज हुकूमत को रिकॉर्ड करवाया, तो मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। आने वाले इसके अलावा जितने भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं सबको सलाम, सबका बड़ा शुक्रिया, मीडिया का बड़ा शुक्रिया, पुलिस का बड़ा शुक्रिया जिसने हमारे साथ तावन किया। इसके बाद 16 दिसंबर के शहीदों को सलाम। कल के दिन पाकिस्तान में ब्लैक डे था, जिनके फौत हुए अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की इस पुरअमन असातिज़ा की एहतजाजी रैली में मैं पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान, लेडीज, फीमेल और तमाम असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप पाकिस्तान के कौम के मुबार हैं, आपकी अज़मत को सलाम। तमाम असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज यूनाइटेड है और माल रोड के ऊपर पाकिस्तान के 15 लाख असातिज़ा को क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। मैं तमाम असातिज़ा को, तमाम प्रेसिडेंट्स को, तमाम आने वाले काफिलों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी यूनिटी पाकिस्तान के हुकूमती अवानों तक पहुँच चुकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल, अल्लाह ताला के करम से आप पाकिस्तान की वाहिद वो कौम है जिन्होंने पाकिस्तान के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स पैदा किए हैं। आपके वोट की बदौलत पाकिस्तान के मिनिस्टर वजूद में आए। आपके वोट की बदौलत पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका वजूद में आया। आप अपने लिए भरपूर अपील करें। पाकिस्तान के असातिज़ा, लाहौर के असातिज़ा जिंदाबाद। आपकी यूनिटी को तमाम एसोसिएशनें सलाम पेश करती हैं। आप आम नहीं हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी आम नहीं है। आपको हमेशा पाकिस्तान के अवानों ने पीछे धकेल दिया है। हर तबका आपको पीछे
दे खेलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम, अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ आज पाकिस्तान की तमाम एसोसिएशन, पाकिस्तान के तमाम असातिज़ा इकट्ठे हो चुके हैं। पाकिस्तान के एसोसिएशन के तमाम कैंट की एसोसिएशन के आप इंजीनियर आदिल खलीक साहब, एफसमा के सदर जनाब काशिफ साहब, तमाम चौधरी असलम साहब कैंट से, जनाब असदुर रहमान साहब सब्जाजार से, तमाम एसोसिएशन के तावन से, तमाम असातिज़ा के तावन से एक ऐलान पेश करना चाहता हूँ। अगर हम मुतहद हैं तो मेरे इस ऐलान के साथ हाथ खड़ा करके जवाब दें। पंजाब के नाअहल तालीम दुश्मन झूठे मिनिस्टर डॉक्टर मुराद रास को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। पाकिस्तान पंजाब के नाअहल झूठे नकम्मे जिसकी कोई तालीमी पॉलिसी नहीं है, इसको पंजाब से फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। तमाम असातिज़ा खड़े होकर हाथ बुलंद करके इज्जत जब्दी का ऐलान करें। और मैं एक ऐलान पेश करना चाहता हूँ, तमाम लोग यकम तारीख को इंशाअल्लाह हमारे साथ अदारे खोलेंगे, अकेडमीज खोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंतहाई काबिले तराम बहनों और भाइयों, आपको खराज तहसीन पेश करना है, क्योंकि आप वो कम्युनिटी हैं, टीचर्स कम्युनिटी हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी कौम को बनाया। कौम के मोहमार जो हैं वो आप लोग हैं, टीचर हजरात हैं। मैं आज पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के हवाले से मैं काशिफ जावेदानी साहब की एसोसिएशन को और उनके साथ जितनी भी एसोसिएशन यहाँ पर आई हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एक ऐसे अहम इशू पर आज यहाँ पर आपने जो इकट्ठ किया है, ये जो टीचर्स का मुआशी कत्ल हो रहा है, इसको बंद करने के लिए ये आवाज उठानी इंतहाई जरूरी थी। दरअसल हमने कई बारी हर फोरम पे ये कहा कि हुकूमत पंजाब ने या हुकूमत पाकिस्तान ने या जो भी एनसीओसी के फैसले हैं, काश ये अच्छा होता कि आप प्राइवेट सेक्टर को एतमाद में लेते, बिकॉज सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन जो भी पॉलिसी यहाँ पर बनती है, जो नया कानून बनता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को पूछा नहीं जाता। आप लोग हैरान होंगे, आप लोगों को खौफ आएगा जो नया कानून बनने के लिए जा रहा है, पंजाब का पतीरा जो लॉ बन रहा है, दरअसल वो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे तालीम की खिदमत नहीं होगी, जिससे तालीम की प्रमोशन नहीं होगी, ना ही इनरोलमेंट बढ़ेगा, ना ही ड्रॉप आउट कम होगा, ना ही क्वालिटी एजुकेशन पर कोई किसी किस्म की बात होगी। उस फोरम पर, उस कमेटी पर मैं और काशिफ जावेदानी हम नुमाइंदगी करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, और वहाँ बैठकर ग्राउंड रियलिटीज की बात की जाती है और असल जो वहाँ पर जो सेंटीमेंट है असातिज़ा का या स्कूल वालों का, उन तक पहुँचाया। मेरी समझ में बातें तो बहुत सी हो चुकी हैं, मेरी समझ में जो आ रहा है वो जो ये वैक्सीनेशन के जिम्मे में इंटरनेशनल लेवल पर $9 अरब मंजूर हुए हैं, ये सिर्फ कासा इन्होंने पकड़ा हुआ है, कशकोल पकड़ा हुआ है। ये इमदाद लेने के लिए हमारे बच्चों की असातिज़ा की कुर्बानी दे रहे हैं। जिस दिन इनको ये इमदाद मिल जाएगी, इनकी झोली में पड़ जाएगी, उस दिन कोरोना खत्म हो जाएगा। ये उसी दिन तक सिर्फ कोरोना है जिस दिन तक इनको चंद सिक्के नहीं मिल जाते, वरना कोरोना नहीं है। मैं आपको वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ हमारा मुआशी कत्ल चंद सिक्के इमदाद लेने के लिए किया जा रहा है। इसको बंद होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया रहने। इब्तिदा
अल्लाह रब्बुल इज्जत के बबरकत नाम से जो इस कायनात का हकीकी खालिक और मालिक है, जिसके कब्जे में हम सब की जान है, जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम वजह तहलीक कायनात आका नामदार सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन अल्लाह के प्यारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज दाता की नगरी से असाज़ा कराम की जो तहरीक शुरू हुई है, इंशाअल्लाह ताला ये कल पाकिस्तान के कोने कोने और गोशे गोशे में फैल जाएगी। मैं हुक्मरानों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये कौन सा कोरोना है जो थिएटर तो खुले हैं, सिनेमा तो खुले हैं, एंटरटेनमेंट के अड्डे तो खुले हैं, और इसके अलावा उलादी जहाजी के अड्डे तो खुले हैं, और वो तालीमी इदारे जहाँ अदब दिया जाता है, जहाँ तालीम दी जाती है, उसको बंद करके पाकिस्तान के मराल को आप बुलंदी की तरफ लेके जाना चाहते हो या बस्ती की तरफ लेके जाना चाहते हो। और वो देखो हमारी बीवियां जो वो भी आज आपके सामने इस तरीके का हिस्सा बने हुए हैं। ये तारीख उस्ताद को इज्जत दो है, ये हम सब की तारीख है। और आप तालीमी अदारे बंद करके और वो तालीमी अदारे जिसमें SOPs को फॉलो किया जाता था, हम सैनिटाइज और इसके अलावा हम बच्चों को तरबल कर और इसके अलावा हम क्लोरीन से अदारे को साफ भी करते थे। आपने चेक किया, तस्लीम किया कि अगर पाकिस्तान में SOPs को फॉलो हो रहा है तो सिर्फ तालीमी अदारा में हो रहा है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, उस्ताद अगर आज उस्ताद सड़क पे आ गया है तो आप यकीन कीजिए इनको होश के नहा लेने चाहिए। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। ये शहर जो कभी फंदा है कभी नहीं मालूम होती है कहाँ से पैदा, वो शहर जिससे लफ्ता है शमस्ताने वजूद होती है बंदा मोहम्मद उस्ताद की अज़ाल से पैदा। असाज़ा कराम, मैं आपकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, मैं आपकी अज़मत को, आपकी तहरीक को सलाम पेश करना चाहता हूँ और ये बात बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि MCOC वालों आप इस बात को याद रखो कि अगर आपने इसमें ताख़ीर की तो ये असाज़ा जो है ये वो असाज़ा है जिनकी वजह से आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये वो असाज़ा है जिनकी वजह से आज चीफ मिनिस्टर है, ये वो असाज़ा है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बनाया है, ये वो असाज़ा है जो नेशन को बनाते हैं, ये वो असाज़ा है जो कौम को बनाते हैं। तो मैं जो आज फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला उसकी हम लोग पैरवी करेंगे। सिर्फ मैं ये बात कहूँगा कि जिस तरह मुमकिन हो तमीर वतन करते रहो, काम अपने महिबान वतन करते रहो, आंधियों का क्या भरोसा, क्या भूगोलों का यकीन, रोज ऊंची अपनी दीवारें चमन करते रहो। मैं काशिफ अदीब जावताली की काविश को सलाम पेश करता हूँ। मोहम्मद बशीर अतार मंडी बहाउद्दीन से। तो मैं अपना टाइम जो है वो तारक मुगल साहब को देना चाहूँगा क्योंकि उनका जैक से ताल्लुक है और गुजरांवाले से हमारे बहुत ही उनकी एफर्ट्स हैं, तो उनको मैं अपना देना चाहूँगा। और मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगा कि सुने अहदे हाजिर के असीर गुलामी से बदतर है बेयकीनी, तो जिस बेयकीनी से हमें दो चार कर दिया गया है खुदारा इससे निकाला जाए महकमा तालीम को, इन असातिज़ा को और इन बच्चों को। शुक्रिया। तारिक महमूद मुगल साहब। कि तालीम शऊर देती है, तालीम शऊर देती है, मईशत में शायद किरदार अदा नहीं करती, इस वजह से तालीम को सबसे लाभ में रखा जाता है। पिछले 7 माह का जो लॉकडाउन हुआ सबसे पहले तालीमी इदारे बंद हुए, सबसे आखिर में खुले, और अब हमें एतराज ये नहीं है कि बाकी कारोबार खुले हैं, हमें एतराज ये है कि तालीम और शऊर को क्यों बंद कर दिया गया है। हमारा मुतालबा यकीनन वही जो चेयरमैन आदिल खलील साहब का है कि हम इदारे खोलना चाहते हैं, आप हमें इदारे में तालीम देने से मना करते हैं। हम इंशाअल्लाह 1 जनवरी को तमाम इदारे खोलेंगे। अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो करें, हम हाजिर हैं, हम जेल में देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह तालीम देने से बात नहीं आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। उस देश में और आकर अपने ख्यालात और जज्बात का आप लोगों के साथ इजहार करें। उनके आने पर टीचर को, लाहौर वाले टीचर को, दिल्ली वाले टीचर को, जहानिया वाले टीचर को, पूरे पाकिस्तान टीचर को जी आपकी भरपूर तालियां।
अवैस काफी साकिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो आज की तकरीर है वो जरा थोड़ा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह से है कि मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारी कॉल पे पंजाब के जो इजलास से तशरीफ लाए, उनमें इमरान बारी साहब, जेलम से मलिक साहब, इब्रार साहब रस्ते में, काकड़ साहब और बाकी दोस्त। मैं बात को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि हर बंदा उतना ही अहम है जितना जिसका नाम लिया गया है। अगर किसी का नाम नहीं ले पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो अहम नहीं है। तो मेरी तरफ से उन तमाम अहबाब का, लाहौर वालों का, सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा हमें नासिर है। आमीन। बदल डालो। मैं नेक्स्ट खिताब के लिए दावत दूंगा और सिंचेरी साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सो कॉल्ड कोरोना वालों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने शादरा की तहरीक को लाहौर पे न रोका तो इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद जाएंगे। जब तक हमारे तुलबा और तालिबात के एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, जब तक टीचर की इज्जत को बहाल नहीं किया जाएगा, इंशाअल्लाह ताला हम लोग हमारा एक नाम है पंजाब की तहरीक पे और हम अपना किरदार अदा करेंगे और हम दौलत हर तरह जो है उसके साथ है इंशाअल्लाह। थैंक यू।